सबसे पहले तो जो मेरा ये है कि जिसको आप बिहार शिक्षक बहाली कह रहे हैं उसका नाम अब चेंज कर दीजिए, उस संपूर्ण भारत शिक्षक बहाली हो। तो कहते हैं कि पाकिस्तान को या बांग्लादेश को जो स्टूडेंट है या नेपाल का उसको भी मौका दे दीजिए। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, रशियन को मौका दिलवा दीजिए। किसी दिन नीतीश कुमार जी सुबह सुबह आएंगे और कहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए अब हम रूस के व्यक्ति जितने रशियन हैं उनको भी मौका देंगे। अब प्रत्येक विद्यालय में एक रशियन होना चाहिए, ये भी कह देंगे वो किसी उसको तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, उसको बनना है पीएम बनना है। इसके लिए तो पीएम तक खैर वो सब बड़गलाने वाला, वो तो आप भी समझ रहे होंगे कि पीएम वो कौन वाला पीएम बनने के लिए है, वो तो आप ही जान रहे होंगे कि कौन पीएम बनेंगे, वो सब जान रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, अभी हम लोग गए थे गांधी मैदान गए थे आपका यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो अभी आपका यानी बीपीएससी शिक्षा भर्ती में जो आपका चेंज किया गया है इसके विरुद्ध हम लोग गए थे गांधी मैदान में प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन वहाँ पर आपका गेट बंद कर चुका है। यानी आपका गेट यहाँ ओपन नहीं कर रहा है या जाने नहीं दे रहा है और कह रहा है कि सरकार से ऑर्डर है कि गेट को नहीं खोलना है। यानी आपका सरकार पहले ही डर चुका है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो स्टूडेंट है एस्पिरेंट है वो धरना प्रदर्शन न कर दे। यानी आपको धरना प्रदर्शन कीजिए और आप बड़ा कीजिए, सरकार आपका पहले ही डर चुका है। इसका ये मतलब है कि ये नियम आपको वापस जरूर होंगे। चलिए हम बात करते। सबसे पहले तो जो मेरा ये है कि जिसको आप बिहार शिक्षक बहाली कह रहे हैं उसका नाम अब चेंज कर दीजिए, उस संपूर्ण भारत शिक्षक बहाली हो गया है, ठीक है। और ये नीतीश चाचा जी जरा फेंकू चाचा कहते हैं, पलटू चाचा, और ये तेजस्वी यादव जो हैं उसको हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान को या बांग्लादेश को जो स्टूडेंट है या नेपाल का उसको भी मौका दे दीजिए। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, रशियन को मौका दिलवा दीजिए। अब वो ऐसे थोड़ा खचकल रहता है, उसका दिमाग कौन है आजकल, देखिए इसका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है क्योंकि उसको प्रधानमंत्री बनना है। आपको पता है दिन रात वही सोचते हैं किस तरह से बन जाए, क्या करे कि बन जाए। क्या देखिए आपका आक्रोश जायज है, लेकिन आप क्या कीजिएगा। देखिए आक्रोश की बात नहीं है सर, आप समझ नहीं रहे हैं। जो विद्यार्थी 2 लाख रुपया दे के बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, उसके बाद आपने कहा कि बीपीएससी से लेंगे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आप बीपीएससी से बहाली लीजिएगा, चलिए ठीक है, हम बीपीएससी देने के लिए भी तैयार हूँ। जब बीपीएससी की देने के लिए तो वही तेजस्वी यादव है जिन्होंने वादा किया था कि हम अपने स्टेट में जितने भी बिहार के युवा हैं उसको रोजगार देंगे, उसमें अदर स्टेट वाले को नहीं आने देंगे। अब तो रोजगार छीन रहा है आपसे। तो यही तो जिसका दुख की तो बात ये है कि जो शिक्षक बहाली हो चुका है, जो नौकरी में है, उनको भी, उनके साथ भी बहुत बड़ा संकट है। ये बहुत बड़ा जो है सो उसके साथ भी समस्या है। अब देखिए, अब जैसे आपका अभी जो है अदर स्टेट का मौका दिया है, ये तो पक्का आपका जो इसका यानी आपका कट ऑफ है वो बहुत हाई जाने वाला है। कट ऑफ की बात आप करते हैं, बहाली नहीं होगा। देखिए आप, सबसे पहली बात है कि 1,75,000 की बात करते हैं आप। 1,75,000 तो लॉलीपॉप है, वो सिर्फ दिखावा है। जैसे जो हवा मिठाई होता है ना, वो हवा मिठाई देखिएगा कि रहता इतना बड़ा है, और जब उसको जो है सो एकदम खाइएगा तो एकदम चुटकी में, एकदम सेकंड में उगाया हो जाता है। तो यही है बिहार का वैकेंसी, शिक्षक बहाली, वो है इतना बड़ा दिखाने के लिए। लेकिन बहुत फिर जो अदर स्टेट का मौका दिया है यानी सभी स्टेट को, तो फिर कहाँ से फिर स्टूडेंट यानी शिक्षक बनेंगे? वही यही ना, वो देखिए कुछ नहीं है, वो एक ठो मतलब उसका सबसे पहली बात तो मैं कह देना चाहता हूँ आपको कि जो बहाली है वो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? उस पर केस होगा। अब एगो केस नहीं, 10 गो केस लोड होगा, और 10 गो तो हो चुका है। केस तो होगा ही, ये तो हाई कोर्ट आपको जाएगा ही, ये बात आपको हाई कोर्ट जाएगा, क्योंकि आपका ये पहले से यूपी में ये घटना हो चुका था। यानी सरकार ने ये नियम लागू किया था, लेकिन उसके जब हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट से उसको फटकार मिला, फिर वो कानून वापस लिया, यानी अपना स्टेट को ही मौका दिया, अदर स्टेट को मौका नहीं दिया। तो ये बिहार में भी होने वाला है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तमाम बिहार के जितने भी छात्र हैं सभी से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आप लोग आंदोलन के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आंदोलन बड़ा अब रूप धारण करेगा, आंदोलन होगा ही, क्योंकि जितने भी बिहार के युवा हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाए हैं और पैसा लगा करके मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं, अब उनसे जो है सो एकदम सामने में रोजगार जो है सो छीना जा रहा है और उनको जो है सो एकदम मतलब तहस नहस उड़ा दिया गया है। तो आंदोलन होगा। देखिए नीतीश बाबू को ना इससे मतलब नहीं है कि यहाँ का छात्र बेरोजगार है या क्या है, उसको चाहिए सिर्फ वोट बैंक चाहिए, उसको प्रधानमंत्री बनना है। आप देखे रहे हैं उसका दिन रात वही सोचते हैं किस तरह से। युवा बिहार का इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो तो सब जान रहा है। वो तो बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग को। तो बेवकूफ़ बनने वाला नहीं ना है इस बार।
आपके कह देने से नहीं ना होगा। वो जो ये जो आप समझ रहे हैं कि जितना भी बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला जो हिस्ट्री आप MY का इक्वेशन सेट कर दीजिएगा ना, वो सब अब चलने वाला नहीं है बिहार में। जनता जाग चुकी है। बिहार से मतलब कहाँ है, उसको तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, उसको बनना है पीएम बनना है। इसके लिए तो PM तक खैर वो सब बड़गलाने वाला, वो तो आप भी समझ रहे होंगे कि PM वो कौन वाला PM बनने के लिए है, वो तो आप ही जान रहे होंगे। ये कौन PM बनेंगे वो सब जान रहा है। वो सब क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? वार्ड में जीतेंगे वो, आपको लग रहा है? आप ही से पूछ रहे हैं, लग रहा है वार्ड में जीतेंगे वो? हमें तो लग रहा है कि आप वार्ड तो बोल रहे हैं आप, चलिए वार्ड तो सबसे नीचा है, सही बोल रहे हैं आप, वार्ड सदस्य भी वो नहीं बन पाएगा, कभी क्या चुनाव में बात कर आकर रहे हैं? PM का आप सवाल कर रहे हैं, आप ही बताइए ना, वार्ड में जीतेगा वो? बिल्कुल नहीं जीतेगा। तो फिर PM बनता है, PM मटेरियल देखा है वो PM कैसा होता है? जा करके देखो ना, गुजरात में काम किया था जो नरेंद्र मोदी को आज तुम लोग प्रधानमंत्री देख रहे हो ना, काम किया था वो जा करके, ऐसे ही नहीं किया था। वो भी तो बिहार में किया है ना, बिहार में शराबबंदी लागू किया, देखिए कितना हाँ, अच्छा वो तो काम किया है। देख ही रहे हैं कि कितना भयंकर शराबबंदी लागू है। आपके पास गर्लफ्रेंड है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन है ना,